नेक्स्ट हमारे साथ है नवेरा फारूक। आप अगर बताना चाहें अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहें कि किस तरह से आपने इस पूरे सफर को तय किया है। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का थैंक यू करना चाहूँगी जिनकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और दूसरा मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। 2018 में मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें रिटन मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी थी। तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए टफ़ टाइम था। लेकिन फिर उसके बाद बंदा ऑब्वियसली डिसहार्ट हो जाता है और मोटिवेशन चाहिए होती है। तो सब लोगों का मैं सुन रही थी, तो सब कहते हैं कि आपको अंदर से मोटिवेशन पैदा करनी पड़ती है। लेकिन मेरे केस में ये था कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा पुश किया। उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो और तुम्हें करना चाहिए। और फिर मैंने स्ट्रगल की, दोबारा से मैंने पीएमएस के पेपर्स दिए, उसमें मेरा क्लियर भी हो गया और मेरी एलोकेशन भी हो गई और मेरा मेरिट नंबर भी बहुत अच्छा आया, 11th पोजीशन आई मेरी। और उस टाइम मेरी 1 साल की बेटी भी थी। तो आपको हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस सारी जर्नी में, लेकिन ये कि अगर आपके पास मोटिवेशन हो और एक पुशिंग फोर्स हो आपके पास, तो आप कर सकते हो। और दूसरा ये कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको गाइड कर रही होती है कि आपके लिए शायद ये टाइम ठीक नहीं है, आपका अभी नहीं होना चाहिए। और बाद में जब आपका हो जाता है तब आपको एहसास होता है हाँ, शायद ये टाइम मेरे लिए अच्छा था, इसलिए मेरा शायद पहले नहीं हुआ और मेरा अब हो गया है। तो ये कि स्ट्रगल्स तो होती हैं हर एक की ज़िंदगी में, लेकिन ये कि आपको डेडिकेटेड रहना चाहिए। और दूसरा ये कि जो आपकी एक बेस बनी होती है ना, उस पे आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी जो आपका एम है वो पूरा होगा और जो आप जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। और इस सारे में नोआ का बहुत बड़ा हाथ ये है कि जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सीएसएस के बारे में। तो एक जो मेरी बेस बनाई है मेरे टीचर्स ने, नोआ के टीचर्स ने, वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी बेसिस पर ही मैंने पीएमएस की भी तैयारी की है। पीएमएस की मैंने खुद घर बैठ के तैयारी की है, लेकिन वो मेरी स्ट्रांग इतनी बेस बन चुकी थी मेरे टीचर्स की वजह से। गाइडलाइन तो मेरे पास थी, तो फिर आगे मैंने खुद उसी पे मेहनत की और आज मैं इस मकाम पे पहुंच गई हूँ कि मैं आज एलोकेट हो गई हूँ और अब आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ और अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। 18 की क्वालीफाई है ना? हाँ जी, 18 की क्वालिफायर। फिर आप करते क्या साइकोलॉजी में शायद साथ थे। हाँ जी, मैंने आप दोनों के साथ मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। आपने किसी का फीलिंग्स क्या थी बहुत से लोग इस दफा की परीक्षा नहीं कर सके जो कि दोबारा से बिना सोचे आप क्या लगा उस टाइम तो बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मतलब मैं क्यों एलोकेट नहीं हूँ, मेरे साथ के बाकी सब हो गए हैं। लेकिन ये कि आपको अगर आप वाकई करना चाहते हो तो ये कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और ये कि थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। या तो आपके साथ कोई ऐसा हो जो आपको पुश करे, या खुद से आपको अपने अंदर से ये डेडिकेशन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि मैंने करना है और मैं करूँगा, क्योंकि हर्डल्स आती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी फैमिली की, मेरी बेटी भी है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने स्ट्रगल की और आज देखिए कि मेरी एजुकेशन हो गई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी एजुकेशन हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी। उस टाइम से मैंने सीखा भी है कि मतलब रिटन क्लियर करने के बावजूद मेरी एजुकेशन नहीं हुई थी। तो ये कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और ये कि आप अपनी टीचर्स की बातों से आप बहुत सीखते हो, क्योंकि मुझे सर कहते थे कि आपका हो जाएगा, आप फिक्र ना करो, आपका तो क्लियर हो जाएगा। तो उस टाइम मेरा नहीं हुआ तो मैं कहती सर गलत कहते थे, लेकिन अब जब मेरा हो गया है तो मैं कहती हूँ हाँ सर को शायद पता था या सर ने देख लिया था। तो इसलिए आप टीचर्स की अपनी बातों को सीरियस लें और ये कि उनके आप एक्सपीरियंस से सीखें।